नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। चीन के लिए जासूसी करने वाला स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा गिरफ्तार कर लिया गया। चीन की महिला और उसका नेपाली सहयोगी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव शर्मा पर सुरक्षा संबंधी दस्तावेज देने का आरोप है। यह गंभीर आरोप है। राजीव शर्मा पर सुरक्षा संबंधी दस्तावेज देने का आरोप है। करीब 40 लाख रुपए में खुफिया जानकारियां मुहैया कराई गई। 40 लाख इसके लिए लिए गए और इसके बदले में खुफिया जानकारियां दी जा रही थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को, वो अखबार जो चीन का प्रोपेगेंडा चलाता रहता है। आप देख रहे हैं भारत और चीन के तनाव के बीच में ग्लोबल टाइम्स की तरफ से क्या क्या लिखा जाता है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जिसे ये सारी जानकारियां दी जा रही थी, तीनों ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। ये देखिए, वो महिला, नेपाली सहयोगी, राजीव शर्मा, स्वतंत्र पत्रकार, ये तीनों ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। राजू राज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। राजू, कैसे ये पकड़ में आए और क्या जानकारियां अब तक पहुंचा चुके थे? देखिए, जो जानकारी सामने आ पाई है उसके मुताबिक जो राजीव शर्मा है ये एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हैं और तमाम पहले जो काम कर चुके हैं अलग अलग संस्थाओं में, न्यूज एजेंसी में काम कह सकते हैं, या फिर तमाम सकाल टाइम जैसे काम कर चुके हैं। अभी फ्रीलांसिंग के तौर पर ये काम कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी 14 तारीख को होती है और पुलिस रिमांड पर है फिलहाल। इनसे पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे हुए। विशाल, मैं बता दूं कि जो गलवान और डोकलाम में जो तमाम जो चीनी आर्मी और भारतीय आर्मियों के साथ इस तरह के जो तमाम इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशन है, वो ग्लोबल टाइम्स तक पहुंचाया जा रहा था। इसके अलावा जो चीनी महिला जासूस, इनके पूछताछ के बाद, राजीव शर्मा के पूछताछ के बाद चीनी महिला जासूस को गिरफ्तार किया। उसके साथ ही एक जो नेपाली मूल का है उसे गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने सेल कंपनियां बनाई थी और सेल कंपनी के जरिए 40 लाख रुपया मुहैया कराया गया था तमाम सूचनाएं जुटाने के लिए, सूचनाएं देने के लिए, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। इस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही, चूंकि राजीव शर्मा अभी पुलिस रिमांड पर है। कुछ देर के बाद कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं विशाल, क्योंकि 3:30 बजे के करीब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वो खुलासे हो सकते हैं कि क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स से जो देश से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं चाइना तक पहुंचाई जा रही थी। चाइना के जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसे ये जानकारियां मुहैया कराई गई। तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की है। राजीव शर्मा पर 40 लाख रुपए लेने का भी आरोप है। तो पूरे मामले में स्पेशल सेल की टीम इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। जो महिला किंगसू गिरफ्तार की थी, उन्होंने 40 लाख रुपए राजीव शर्मा के जरिए पहुंचाए सूचना पहुंचाने के लिए। तो एक पूरे नेक्सस यहां पर काम कर रहा था। जो हालात अभी देश के हैं चाइना कंपनियों को लेकर, उस स्थिति में देश की सूचनाएं, तमाम जानकारी, सीक्रेट जानकारी अगर पहुंचा रही, निश्चित तौर पर एक गंभीर आरोप है राजीव शर्मा के ऊपर। जो चीनी जासूस पकड़ी गई है इसको लेकर किस तरह की जानकारियां ये मुहैया करा रहे थे, क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया है? और साथ ही इनके नेटवर्क का पता कैसे चला, ये पकड़ में कैसे आए? देखिए, लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम लगातार काम कर रही है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो चाइनीज एक जासूस जो गुड़गांव में पकड़ा गया था, पिंगजू, उसके से पूछताछ हुई। उससे पूछताछ के बाद अहम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कड़ियां जोड़ रही थी। उसके बाद फ्रीलांसर जर्नलिस्ट राजीव शर्मा के बारे में जानकारी हुई। पुलिस ने पूरा इंफॉर्मेशन जुटाने के बाद राजीव शर्मा को 14 तारीख को गिरफ्तार किया और उससे लगातार पूछताछ के बाद 2 लोग को गिरफ्तार किया गया, जिसमें महिला जासूस है चाइनीज किंगसू और उसके अलावा उसका साथी नेपाली। सबसे पहले बता दूं कि जो अहम जो सीक्रेट जानकारियां हैं, जो अपने देश की जानकारियां, जो अब तक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है कि डोकलाम और गलवान घाटी में जो अटैक हुआ था, उसी अटैक से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं जो राजीव शर्मा के पास मिली, उन्हीं तमाम जानकारियों को ग्लोबल टाइम्स के जरिए पहुंचा जा रहा था। अभी चूंकि स्पेशल सेल का कहना है कि इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे होंगे जो हमारी जानकारी मिल पाई है। 3:30 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशल सेल की टीम करने जा रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम अहम जानकारियां और भी सामने आएगी और तमाम चीजें, जो सीक्रेट सूचनाएं, जो देश की सूचनाएं थे, हिंदुस्तान की सूचनाएं थे, उसे मुहैया कराया जा रहा था जासूसी के जरिए। जिस तरीके से किंगसू जो उसकी साथी, और एक और जो चीज सामने आ रही है कि इन तक पैसे पहुंचाने के लिए शेल कंपनियां बनाई गई। निश्चित तौर पर विशाल सेल कंपनियां बनाई गई और
जो पैसे का लेन देन हुआ है, अब तक जो पूछताछ में बात सामने आई है, सूत्रों के हवाले जो जानकारी मिल पाई है हमें कि 40 लाख रुपए इसके एवज में दिए गए थे। सेल कंपनियां बनाई गई थी, उसी सेल कंपनी के जरिए पैसों का ट्रांजैक्शन भी किया गया था। तो अब पूरे जो चेन है, इस चेन को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा सिर्फ ये 3 लोग हैं फेसबुक में, या फिर कुछ और अहम लोग हैं जिसके जरिए तमाम सूचनाओं को चाइना तक पहुंचाया जा रहा था। इस पूरे चेन को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम खंगालने में जुटी है, पूछताछ चल रही है। और जब अभी कुछ देर के बाद, आधे घंटे के अंतर्गत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो तमाम जानकारियां छन के सामने बिल्कुल आधे घंटे के भीतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें ये पूरी जानकारी सामने आ जाएगी कि इनके नेटवर्क तक स्पेशल सेल कैसे पहुंची, किस तरह की जानकारियां ये मुहैया करा रहे थे, ग्लोबल टाइम्स तक ये जानकारियां पहुंचाई जा रही थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.